में कि बेशरम क्यों हो रहे हो तुम भी भजनलाल के साथ। किसी माँ की कोख खाली हो गई, उसका अधिकार मांगने के लिए भजनलाल अत्याचार कर रहा है। भजनलाल के कोने में भी एक दया नहीं है। एक बकरी की तुलना कर दी 5 बच्चों से, 5 बकरियों की तुलना कर दी। अरे उसके बेटे क्यों मार के देख, काट के देख, हम 10 बकरियां दान में देंगे। ये जो भीड़ आप देख पा रहे होंगे ये शहीद स्मारक की है, जहां पर महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर इस धरने में महिलाएं भी शामिल हुई हैं और लाठी चार्ज हो, बैरिकेडिंग हो, आगे चलने की बात हो, हर जगह महिलाएं अग्रिम पंक्तियों में है और कई सारी महिलाओं ने पुलिस से भिड़ंत भी ली है। क्या कुछ पूरा मामला रहा है हम बात करेंगे। सुबह से ही खचक लगातार शहीद स्मारक पर है और यहाँ का माहौल अभी आप देखेंगे गर्मा गर्मी का है। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से लाठीचार्ज बैरिकेडिंग की नौबत आई, माहौल इतना गर्मा गर्मी का बना, आप लोग भी अग्रिम पंक्ति में आगे मिले। मैम हम आगे बढ़ रहे थे, जैसे ही आगे बढ़े तो पुलिस प्रशासन ने ये कहा कि भाई यहीं रुको, लेकिन यहीं नहीं रुकेंगे। जो बच्चे गए ना, हमारे 5 बच्चे गए, उनको हम न्याय लेने जा रहे हैं, आप हट जाओ आगे से। बोले हम नहीं हटेंगे। फिर पुलिस वाले ने जैसे हम पे वार किया ना तो हमने डंडे को ले लिया। फिर एक लेडीज वहीं पे बैठ गई तो 2 पुलिस वालों ने उसकी पीठ पर लाठी रख दी। उनको मैंने बोला मैं कि बेशरम क्यों हो रहे हो तुम भी भजनलाल के साथ। किसी माँ की कोख खाली हो गई, उसका अधिकार मांगने के लिए जा रहे हैं हम, तुम्हारा क्या जा रहा है, आगे बढ़ने दो। मतलब पुलिस वाली भी आगे नहीं आई, वो पुलिस प्रशासन आगे, जेंट्स आगे आ रहे हैं। लाठी किसने मारी, जेंट्स ने कि महिला से? मतलब जेंट्स ने मारी क्या, मैं वैसे वार किया था हमारे ऊपर, तो हमने लाठी को पकड़ लिया। तो फिर आप लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही? आप लोगों ने उनसे बात करी होगी, बोला होगा, लाठियां चली होंगी? उन्होंने मेरे को ये बोला आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं कि सर आगे हमारा न्याय मांगने के लिए जा रहे हैं, हम लड़ाई लड़ने के लिए नहीं जा रहे। जिनके बच्चे गुजर गए, जिनकी गोद खाली हो गई, हम उनके लिए न्याय मांगने के लिए जा रहे हैं। अनशन पे बैठा है हमारा भाई, पानी के अलावा कुछ नहीं जा रहा उसके पेट में, तो उनके रहम नहीं है। वो यहाँ से जब उठेगा, जब 5 बच्चों को न्याय मिल जाएगा, जब, और हम जाएंगे भी जब उन 5 बच्चों को न्याय दिला के। तो आज हम देख रहे हैं किस तरीके से दूर दूर तक है, बैरिकेड लगा दिए हैं, पुलिस बल खड़ा हुआ है, तो हैवी है पूरी तरीके से। पुलिस प्रशासन को मुट्ठी में ले रखा है भजनलाल ने। भजनलाल अत्याचार कर रहा है। भजनलाल के कोने में भी एक दया नहीं है। एक बकरी की तुलना कर दी 5 बच्चों से, 5 बकरियों की तुलना कर दी। अरे उसके बेटे क्यों मार के देख, काट के देख, हम 10 बकरियां दान में देंगे। 10 एक आदिवासी दे देगा, उसका घर में बांधने को जगह नहीं मिलेगी। इतनी बकरियां देने की औकात रखते हैं। बकरियां उसके गले में जाएगी, उसके गले में घंटाली गांध के आएंगे। कब तक रहेंगे ये पुलिस प्रशासन यहाँ पे, कब तक रहेगा? आज आप लोगों को भजनलाल से मिलने के लिए भी जहाँ की उनको रहम नहीं आ रही जी, गोद में 9 महीने पेट में रखा और उनको शर्म नहीं आ रही, भाई इनके दिल पे क्या बीत रही होगी। भजनलाल के साथ पुलिस प्रशासन भी इतना अत्याचार हो रहा है, इनके भी तो बच्चे होंगे ना। हमारे बच्चों के, नरेश भाई खुद के बच्चों के लिए न्याय नहीं मांग रहा, वो आदिवासी उस एरिया को जाके देखो, उसमें कुछ नहीं है, उनके कुछ नहीं है। उनके बच्चे गए, 2 गए उनके, एक के। अगर आदिवासी एरिया की बात की जाए तो कैसा है वहाँ? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? मैम हमने देखा है वहाँ पे कुछ भी सहारा नहीं है, जैसे झोपड़ियां हैं उनके। मतलब शाम का खाना सुबह मिल जाता है, दिन में काम करके आते हैं, शाम को खा लेते हैं, ऐसी हालत है उनकी। जी बिल्कुल। यहाँ पर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम तो पहले से ही मरा हुआ था, लाचार था और आज साबित भी हो गया कि धरना प्रदर्शन में उग्र हुआ तो मर्दों ने, जेंट्सों ने किस तरीके से लाठियां बरसाई हैं इन महिलाओं पर, जबकि किसी भी तरह का कानूनी अधिकार नहीं है किसी भी जेंट्स को, किसी भी महिलाओं पर लाठियां बरसाने का। आप भी शायद वहाँ पर थी, किस तरीके से पूरा माहौल रहा? सुना है कि आप एक ने हाथ पकड़ा था मेरा, तो मैंने उसका हाथ पकड़ के दूर कर दिया, तो बोल रही थी कि उससे जाके न्याय मांगो नरेश से। नरेश क्या न्याय देगा? नरेश तो जनता के लिए तो लड़ रहा है, गरीबों को ही तो रहम कर रहा है, उसके परिवार के लिए सैली कर रहा है। वो जो भी कर रहा है जनता के लिए तो कर रहा है। जनता आगे बढ़े, किसी को दुख हो, घटना हो तो उसको न्याय मिले, तो इसका क्या अधिकार है इसको यहाँ रोकने का? तो पुलिस ही तो, महिला ही तो रोक सकती है, तो जेंट्स क्यों लग रहे थे उसके पीछे? क्या महिला पुलिस कर्मी यहाँ नहीं थे? नहीं थे, मौजूद नहीं थे। पहले तो जेंट्स ही आए थे, महिला बाद में आई है। कितने लोग उस वक्त मौजूद थे? कितनी महिलाएं आपके साथ थे वहाँ पर? नहीं, एक भी जेंट्स ही थे, महिला नहीं थी, लेडीज। बाद लोगों के साथ कितनी महिलाएं थी? हमले पूरी महिला ही थी, पूरी थी। मतलब जीन्स क्या है, किसी का बच्चा मरता है तो उसको न्याय तो दिलाने के लिए कि हम सब आए। आगे कौन था? हम ही थे, ये ही, मैं ही, ये ही। आपके भी लाठियों से आपने देखा होगा?
ये लाठियों चूड़ा टूट गया, ये चूड़ा टूट गया उसको, क्योंकि उनकी लाठियों को पकड़ लिया। बाद में लेडीज बाद में आई थी, पहले जेंट्स लोग थे, तो हमने बोला कि हम आपकी लाठी कोस के ले जाएं, क्योंकि हम भी लड़ना जानते हैं। अब जब हम किसी गरीब बच्चों के लिए लड़ सकते हैं हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, कुछ न्याय नहीं लड़ रहे हम किसी को न्याय दिला रहे हैं। किसी का घर में बच्चा हो 9 महीना पेट में रखता है, कैसे पलता है बच्चा, तो वो मर जाए तो उससे क्या बीतेगी। आज भजनलाल से मिलवाना था, क्या लगता है क्या मिल पाएंगे आप लोग या नहीं? तो देखते हैं आगे क्या होगा। जब तक नरेश मीना यहाँ से नहीं जाएगा, नहीं अन्न पानी खाएगा, जब तक मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बिल्कुल मर गया था सिस्टम, मर गए ये लोगों की उम्मीदें। यहाँ पर हो रहा है पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किस तरीके से, यहाँ कई वापिस नहीं आएगा, लेकिन न्याय तो मिल सकता है ना। वो लोगों को न्याय तो मांग रहे हैं, बच्चा मर गया उसको तो वापिस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी शर्म कैसे गई जे एक बकरी दिला के खंदाए, उसका बच्चे को मार, हम दान में उसको भुग्गा भर के बकरी बेच देंगे उसके लिए। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि मर गया था सिस्टम, मर गई हैं अब लोगों की उम्मीदें, क्योंकि यहाँ आज बच्चों की कीमत बकरियों से तोल दी गई, और उसके बाद जब बकरियां वापस लौटाने की बारी आई तो यहाँ मिलना तो छोड़ो, महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। किसी के चूड़े टूट रहे हैं, किसी के हाथों में लग रहे हैं, तो किसी के पीठ पर जहाँ महिला पुलिसकर्मी की जरूरत थी वहाँ जेंट्सों ने लाठी डंडे बरसाए। क्या ये उचित है? क्या ये वाकई में न्याय की लड़ाई की जो शुरुआत है आज शहीद स्मारक से हुई है, उसका जो पहला दिन जिसमें महिलाएं अग्रिम पंक्तियों में आई, क्या ये उनके साथ सही था? जहां आज सैलाब का हुजूम उमड़ा है, वहां हम देख रहे हैं कि इस न्याय की लड़ाई में भारी तादाद में सैलाब है उमड़ा। देखने वाली बात यही होगी कि किस तरीके से पूरा माहौल है वो अभी है गर्मा गर्मी का, और आगे क्या कुछ रहने वाला है। क्या वाकई में भजनलाल शर्मा के पास तक पहुंच पाएगा ये सैलाब? क्या वाकई में भजनलाल शर्मा मुलाकात कर पाएंगे?